Hello students, today I am going to start class 9th mathematics chapter number 4 linear equation in two variable. Before starting linear equation in two variable, I will tell you linear equation in one variable. You have already studied in previous classes, but again I will explain. Linear equation in one variable. सबसे पहले इसकी डिफिनीशन बता रहा हूं कि इसकी डिफिनीशन क्या है. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b equal to 0 where a and b are real numbers and a not equal to 0 is called linear equation in two variable. एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए 3x plus 5 equal to 0, 9y minus 7 equal to 0, 12x plus या equal to minus 2. स्टूडेंट सबसे पहले ये बताएंगे कि y वी कॉल लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को क्यों कहते हैं? क्योंकि द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1. इसका जो डिग्री है, ये पावर है जो है वेरिएबल का, ये जो है ये 1 है. जिसमें एग्जाम्पल देखिए, इसका मैक्सिमम पावर 1 है. 1 1 मतलब जो इसकी डिग्री है वो 1 है. और वाई वी कॉल इन लीनियर इक्वेशन एंड द वन वेरिएबल, तो ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट. x रहेगा तो केवल x प्रेजेंट, y है तो y प्रेजेंट. x y दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. दूसरी बात स्टूडेंट, अब आता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Students, suppose that x minus 2 equal to 0 is a linear equation in one variable, then x equal to 2. तो यहाँ x equal to 2 आ गया, तो x equal to 2 ही इसका क्या है? सॉल्यूशन है. इसको रूट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? या रूट. अब आपको ये सिंपल मेथड में बता दे रहा हूं कि सॉल्यूशन या रूट्स किसी भी इक्वेशन का होता क्या है? एक ऐसा वैल्यू होता है जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. मतलब जैसे x, सपोज दैट ये कोई इक्वेशन 1 है, तो x इक्वल टू 2 आया, तो x इक्वल टू 2 को इसमें पुट करिए x की जगह, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब 0 इक्वल टू 0. स्टूडेंट, रूट या सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का वही होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. सेटिस्फाइड का मतलब कि उस वैल्यू को उसमें रखे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए. अब आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि इसका जो है नोट में बता रहा हूं आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक आता है. यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता है. मतलब एक ही रूट आएगा, एक ही वैल्यू आएगी. और दूसरा चीज ये है कि इट कैन बी
it can be represent on नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे भी हम दिखा सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 है, इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। देखिए जैसे ये नंबर लाइन मान लीजिए यहाँ पे आपका ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। स्टूडेंट हमको x इक्वल टू 2 दिखाना है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू 2 यही आपका है, तो ये आप हम दिखा दिए। स्टूडेंट्स अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers such that a not equal to 0 and b not equal to 0 is called linear equation in 2 variable। स्टूडेंट्स linear equation in 2 वेरिएबल का ये जो है जनरल फॉर्म है, जिसमें a और b दोनों एक साथ जो है 0 नहीं रहना चाहिए और a b c जो है ये रियल नंबर। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2x plus 3y इक्वल टू 12, अंडर रूट 7x प्लस 9y इक्वल टू -3, 3/2x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। दे आर 3 एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों करते हैं? लीनियर इक्वेशन तो इसलिए करते हैं कि x और y की जो डिग्री है, जो पावर है वो 1 है। और दूसरी बात यह है कि इसको 2 वेरिएबल क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें x और y दोनों प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स मैं अब आप लोग को इसके बाद बता रहा हूं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टूडेंट्स मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक दिया है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? जैसे ए पेयर ऑफ वैल्यूज 1 फॉर x एंड 1 फॉर y विच सैटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। If x equal to alpha and y equal to beta satisfy the equation ax plus by plus c equal to 0, then ordered pair alpha comma beta is its solution। स्टूडेंट्स ये एक डिफिनेशन है और ये r करके दूसरी डिफिनेशन है। मतलब ये है कि x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे वही इसका सोल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, so that x equal to 3 and y equal to 2 is the solution of equation 2x plus 3y equal to 12। स्टूडेंट्स हमको दिखाना है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो कैसे हम दिखाएंगे? इसको हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देखिए सोल्यूशन कर रहा हूं, क्या करेंगे? आपका गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो हम x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इसी में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 3 and y equal to 2 in above equation। तो रखिए 2 multiply 3 plus 3 multiply 2 equal to 12। इसका मतलब 6 plus 6 equal to 12 means 12 equal to 12। स्टूडेंट्स देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द solution of the equation 2x plus 3y equal to 12। स्टूडेंट्स अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। इफ x equal to 2k minus 1 y equal to k is a solution of equation
3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x इक्वल टू 2k माइनस 1, y इक्वल टू k, इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है तो हमको y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। तो इक्वेशन आपका दिया 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2k माइनस 1 और y इक्वल टू k, इसी इनपुट कर दीजिए x और y की जगह। तो क्या होगा 3 2k माइनस 1 माइनस 5 y की जगह आप k रख दीजिए, तो y के माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या होगा मल्टीप्लाई 3 टू जा 6k, 3 1 जा 3, अब माइनस 5k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 6k में से 5k माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा k माइनस 3 और माइनस 7 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 10, ये आपका k इक्वल टू 10 आ गया। नोट एक स्टूडेंट से आपका है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताऊंगा।